हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मौलाना जहांगीर साहब हैं, जो मदरसे के फाउंडर हैं। हम उनसे बात करेंगे और संग्रामपुर के रहने वाले हैं और ये मदरसा भी संग्रामपुर में ही है। मौलाना साहब, मदरसा कब से शुरू कर रहे हैं आप इसमें पढ़ाई? ये असल में मदरसा हमारा 2009 से ये सिलसिला तामीर का शुरू हुआ और 2-3 साल लग गए ज़मीन की ख़रीदारी और इसके तामीर में। और जब कुछ तामीर का काम हल्का फुल्का हुआ तो इसमें तालीम का सिलसिला अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और दर्जे क़िरात और हिसाब, जोग्राफ़ी, सारे तालीमात का इंतज़ाम हुआ। मगर लॉकडाउन मुल्क में लग जाने की वजह से जहाँ तमाम स्कूल और मदारिस सब बंद हो गए, तो उसी का शिकार ये भी मदरसा है, इदारा है। ये ज़िला बांका, अमरपुर, संग्रामपुर गांव में वाक़े ये मदरसा है, जामिया शफिया मोइनिया रज़ाउल हबीब। और मैं इसका बानी फाउंडर हूँ, अल्लामा मौलाना मोहम्मद जहांगीर खां कादरी रज़वी। हमने मुल्क के बेशुमार जगहों पे बेशुमार मदारिस बनाए, तामीर किए हैं, भागलपुर में, बोकारो में, नेपाल में, इलाहाबाद में, सीवान में। और चुनांचे अब आखिर मेरे उम्र का हिस्सा है तो मैं अपने गांव वतन संग्रामपुर में, जो थाना अमरपुर ज़िला बांका बिहार में है, अब उसके तमाम तामीरी और तालीमी कामों में लगा हुआ हूँ। बाहर के लोग और घर के लोग, गांव के लोग, सब लोग इसमें काफ़ी जुड़े हुए हैं, ताउन करते हैं। और आइंदा जो प्रोग्राम इसका तामीर का बाकी है उसमें सभी लोगों से हिस्सा लेने और तामीर के काम को मुकम्मल करने की उन लोगों से गुजारिश है। और मैं तमाम ऐसे लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा ताउन कर रहे हैं। और आइंदा भी जो हमारा ताउन करेंगे, हम उन सारे लोगों के शुक्रगुजार हैं। चलिए, आपने काफ़ी लंबी चौड़ी अनुभव बताई मदरसा तामीर को लेकर के। मौलाना साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मदरसे की विशेषता और जो इसके बारे में दुष्प्रचार फैलाए जाते हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि इस मदारिस में पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी। यानी जो प्रारंभिक एजुकेशन होगा इस्लामी दीनी का, इस्लामिक का जो धार्मिक एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा, वो कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म? हाँ, वो दर्जे तहतानिया इब्तदाई और दर्जे ऊला से लेके दर्जे 10 तक, जिसमें शामिल है उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी, और उसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिम सभी तरह के लोगों के, मतलब छात्राओं के, तलबा और तलबा के पढ़ने पढ़ाने का सारा मंसूबा और योजना और इंतज़ाम है। इसको अमली जमा पहनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है जी। यानी हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, संस्कृत और उर्दू सभी तरह की। चलिए, अब मैं दूसरे मुद्दे पर बात करता हूँ। चूँकि आपने कहा कि मैंने सीवान और नेपाल जैसे कई दूसरे मुल्कों और प्रदेशों और ज़िलों में भी मदरसा तामीर किया है। मदरसा के बारे में ये कहा जाता है, आए दिन टीवी डिबेट्स में भी ये बातें सामने आती है कि मदरसा में इस्लामी एजुकेशन नहीं दिया जाता है, बल्कि वहाँ पर गलत चीज़ें सिखाई जाती है, जिससे कि हिंदुस्तान को तोड़ने जैसी बातें सामने आती है और इस मुल्क को, इस कंट्री को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की बातें होती। इसमें सच्चाई कितनी है? जी, इसमें असल में ये महज एक मदरसों के बारे में पूरे भारत में एक प्रोपेगेंडा है। इसको हकीकत से और असलियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत हाल तो यह है कि जितने भी छोटे बड़े मदारिस इस्लामिया भारत में चल रहे हैं, कहीं भी कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जहां मुल्क के कानून और नफाद और उसके दस्तूर व अमल के ख़िलाफ़ कोई काम होता हो, या यहाँ पर कोई ऐसी तालीम दी जाती हो कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ वो तालीम हो या भारत के ख़िलाफ़ वो तालीम हो। बल्कि सारे बच्चों को जो तालीम दी जाती है वो बताया जाता है कि हम भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं और ये इदारा भी हिंदुस्तान में है, हम हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं, हम यहाँ के बसने वाले हैं, हम अपने मुल्क और वतन के लिए सारे मुसलमान
भारत के जो हैं वो मरने जीने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा है जो मदरसों को बदनाम किया जाता है, वरना हकीकत हाल ये है कि मदरसों में कोई ऐसी तालीम नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जो मतलब काबिल गिरफ्त हो और मतलब मुल्क और भारत के कानून और नफाज के ख़िलाफ़ हो। जी शुक्रिया बातचीत जी। तो ये संग्रामपुर स्थित मदरसा के फाउंडर थे जहांगीर साहब, मौलाना जहांगीर साहब। इस वीडियो में इन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से मदरसा की परिभाषा को डिफ़ाइन किया। कहा कि मदरसा के बारे में जो भारत में कही जाती है बातें कि वहाँ पर इस्लाम की शिक्षा नहीं दी जाती है, बल्कि वहाँ पर देश को तोड़ने जैसी शिक्षा दी जाती है, ये बातें सरासर गलत है और महज राजनीतिक एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस बातों को समझने की कोशिश करें कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी इदारे के सच्चाई को जाने बगैर हम राजनीतिज्ञों की बातों में आते हैं और देश में एक कम्युनिटी के खिलाफ मतभेद पैदा करते हैं, उसके खिलाफ हेट स्पीच फैलाते हैं। ये कहीं से उचित नहीं है। इस देश को बनाने में मदारिसों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, इस देश को आज़ाद कराने में उलमाओं का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने देखा हाल ही में 2 दिन कबल पहले जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई तो भागलपुर सहित पूरे देश में सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाया गया, तिरंगे को सलामी दी गई। ये तमाम तरह की देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो एक रूपरेखा थी मदरसे ने भी तैयार की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी इस बातों को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारी बातचीत को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए लगातार बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।